जय हिंद बच्चों। तब आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, क्लास 10th का। उस जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? इसके जैव प्रक्रम, इसका नाम में ही लिखा परिभाषा छिपा हुआ है। जैव प्रक्रम, जैव मतलब सजीव, जीव, जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। जीव जो प्रक्रिया करते हैं, जो जीव प्रक्रिया करते हैं उसी को तो जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या क्या प्रक्रिया करते हैं? जीव, एक सजीव एक निर्जीव। तो सजीव, हम लोग सजीव के बारे में इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम में सजीव के बारे में, निर्जीव के बारे में नहीं। सजीव क्या? सजीव दो पर, सजीव और निर्जीव के बारे में। तो हम लोग को सजीव के बारे में पढ़ना। वे सभी प्रक्रम, जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जो सजीव है, जो अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, जैसे शरीर में टूट फूट हुआ, उसका उसका जो मरम्मत कार्य मेंटेनेंस करता है। जैसे घर बना, तो घर में क्या है? घर है, नया नया घर बना तो ठीक है, कुछ दिन बाद क्या होगा? पेंट खराब होगा, पेंट झड़ जाएगा, तो उसको मेंटेनेंस वाला आएगा, पेंट कर देगा। जब दरवाजा टूट जाएगा, दरवाजा का किल्ली टूट जाएगा, तो उसको क्या करेगा? मेंटेनेंस वाला आएंगे और क्या, उसका किल्ली लगा देंगे। तो ये मेंटेनेंस हुआ। उसी तरह हमारे शरीर में टूट फूट होते रहते, कोशिका विभाजन होते रहते हैं, तो उसी का काम करेंगे कौन? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, अब जैव प्रक्रम में क्या क्या हो सकता है? हमें जीने के लिए जो जो चीज आवश्यक है उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, हम खाना खाते हैं, वो जरूरी है। फिर श्वसन, श्वसन में सांस भी लेना बहुत जरूरी है कि नहीं? और परिवहन, परिवहन मतलब परिवहन किसको कहते हैं? जैसे एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, उसी को परिवहन कहते हैं। जैसे कुछ सामान है, कोई गाड़ी, कोई स्कूटर से ले आता है, मोटरसाइकिल से ले आएगा, कुछ ट्रक से लाता है, कुछ कुछ, तो परिवहन का कार्य करता है। उसी तरह हमारे शरीर में अगर हम खाना खाएं तो खाना एक्चुअली पेट में गया, छोटी आंत बड़ी आंत तक, छोटी आंत तक गया, लेकिन छोटी आंत में ही रह जाएगा तो काम चलेगा नहीं। क्यों? हमारा शरीर कोशिका का बना है। हमारा शरीर विभिन्न, बहुत सारा, करोड़ों कोशिका का बना है, करोड़ों अरबों कोशिका का बना है। वो हर कोशिका को जाना चाहिए कि नहीं? अगर ये उंगली है, ये बहुत सारा कोशिका का बना है, ये ऐसे ऐसे, मतलब ये मूवमेंट कब कर रहा है? इसको पोषण मिला, इसको शक्ति मिला तभी तो कर रहा है। तो हम खाना खा के पेट में ही रख ले तो इसको पोषण नहीं मिला, ये करेगा? हम जो बोल रहे हैं, अगर जो इसमें जीभ में पोषण नहीं मिलेगा तो हम बोल पाएंगे? अगर नहीं मिल पाएगा तो लड़खड़ा के बोलने लगेंगे, धीरे धीरे शक्ति कम हो जाए। तो यही है। तो हर कोशिका का हर अंग तक जो हम खाना खाए हैं, जटिल फॉर्म में खाए हैं, और उसको तोड़ तोड़ के उसका जूस फॉर्म बना के अब पूरा शरीर के कोशिका तक पहुंचा देना, उसी को परिवहन करते हैं। तो परिवहन कौन करेगा? रक्त हुआ, रक्त में जितना खाना खाए हैं वो सब रक्त में मिल जाएगा, उसका जूस फॉर्म। तो पूरा शरीर, रक्त तो पूरा शरीर हर कोशिका के पास है, हर कोशिका में जाके दे देगा, तो हर कोशिका अपना अपना काम करेगा। तो परिवहन हो गया। उत्सर्जन, अगर हम खाना खाएं और शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर ना निकालें तो क्या होगा? अगर शरीर से खाना खाए, बेकार पदार्थ को अंदर ही रखे, तो क्या खराब, मर नहीं जाएंगे? 10 दिन 20 दिन 30 दिन, 10 दिन के बाद तो खत्म। 10 दिन 20 दिन 30 दिन बहुत ज्यादा हो गया, 10 दिन बाद तो खत्म हो जाएगा। इसलिए शरीर से बेकार पदार्थ, जैसे खांसते हैं तो बलगम गिरता है, उसको फेंकते हैं। खाना, पचा हुआ खाना को, वेस्ट को मल के द्वारा बाहर निकालते हैं, टॉयलेट के द्वारा यूरिन को बाहर निकालते हैं, वही उत्सर्जन हुआ। अब देखिए, तो जैव प्रक्रम कितना प्रकार है? जैव प्रक्रम का 4 गो। पोषण, श्वसन, पोषण मतलब भोजन जो खाते हैं, श्वसन जो सांस लेते हैं, परिवहन जो हम खाना खाए जो फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह लेगा, परिवहन। उत्सर्जन जो बेकार पदार्थ को बाहर निकाला, उत्सर्जन। अब देखें, पोषण किसको कहते हैं? पोषण भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और उसके द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। इतना बड़ा ना लिख दिया, जो हम खाना खाएं उसी को पोषण कहते हैं। तो खाना में क्या क्या खाते हैं हम? इतना बड़ा लैंग्वेज लिख दिया हम। इतना बड़ा लिखना ना, इतना लिख सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे हम खाना खाएं तो उसका पोषण है, जो खाना, जैसे खाना में क्या क्या मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वसा मिलेगा और खनिज लवण, ये सब क्या है? पोषण है। अच्छा, इन चारों के अलावा कुछ और हो सकता है जैव प्रक्रम? नहीं हो सकता है। एक होता है जनन। तो जनन पोषण में आएगा क्या? क्वेश्चन पूछता है, इनमें से जैव प्रक्रम कौन है? इनमें से जैव प्रक्रम कौन है? एक, ये इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक जनन भी दे देगा, तो जनन आएगा। हमको जिंदा रहने के लिए जनन जरूरी थोड़ी है, हमको जनसंख्या बढ़ाने के लिए जनन है। जिंदा, अगर मानो कोई आदमी है और वो शादी नहीं किया तो बच्चा पैदा नहीं होगा, तो क्या वो जैव प्रक्रम में नहीं आएगा? तो जैव प्रक्रम, वो जिंदा नहीं रहेगा। हमको तो जैव प्रक्रम एक्चुअली होता है जिंदा रहने के लिए जो जो काम करते हैं वही जैव प्रक्रम है। तो जनन, जिंदा रहने के लिए जनन जरूरी थोड़ी ना है, इसलिए जनन नहीं आएगा इसमें। तो पोषण हो गया। पोषण में क्या क्या आता है? हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। कार्बोहाइड्रेट किस में आएगा? कार्बोहाइड्रेट आएगा, जैसे चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट। वो क्या है? जटिल फॉर्म है, ये सब जटिल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट। जटिल फॉर्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट का इस तरह से रहेगा,
इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। और यही जटिल है, ये जटिल जटिल है। इसको सरल में तोड़ेगा तो ऐसे होगा, ऐसे से टूट जाएगा। यही हमको चाहिए, है ना, इस सरल में। तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, प्रोटीन चाहिए कि नहीं। प्रोटीन क्या करता है, कोशिका विभाजन। कोई बच्चा है, पैदा लिया, अगर उसका कोशिका विभाजन ना हो तो क्या होगा, बच्चा ही रह जाएगा, गोद में ही गोद में रहेगा, उसी में जवान होगा, उसी में बुरा आकर मर जाएगा। तो कोशिका विभाजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इसलिए जब बच्चा पैदा लेता है उसको दूध, माँ का दूध पीता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको दाल का पानी पिलाते हैं, है कि नहीं, तो प्रोटीन हुआ। फिर वसा, वसा फैट भी जरूरी है। फैट में क्या क्या आता है, फैट किस किस में पाया जाता है, घी में, तेलीय पदार्थ में, मीट में, इस सब में फैट पाया जाता है। जैसे चर्बी, चर्बी फैट में नहीं, चर्बी वो जो मटन का जो चर्बी होता है वो सब फैट। विटामिन, विटामिन का कमी होगा तो क्या, विटामिन का कमी होगा तो हम ठीक से देख नहीं पाएंगे, है ना। जैसे अब ब्लड, विटामिन के कमी से क्या होता है, रक्त का थकान है, विटामिन के नहीं रहेगा, कहीं कट गया तो बहते रह जाएगा, तो आदमी मर जाएगा। ये सब जरूरी है। खनिज लवण चाहिए। अब खनिज में क्या आता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और आपको आयरन, आयोडीन। आयोडीन, अब बताओ खनिज लवण के कारण, कमी के कारण से क्या क्या हो सकता है। आयोडीन नहीं मिलेगा तो घेगा रोग हो जाएगा, गर्दन लटक जाएगा गर्दन। फिर उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का कमी होता है, हड्डी कमजोर हो जाएगा। जिंक, ये सब जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट पोषण में क्या क्या था, जो जो हम खाते क्या, कार्बोहाइड्रेट खाते, प्रोटीन खाते, वसा खाते, विटामिन खाते, खनिज लवण, ये सब जरूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए। जो जो चीज हमारे लिए जरूरी, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण देख लिए, पोषण क्या है, पोषण के प्रकार अब देखते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे स्वपोषण कहते हैं। अब बोलेंगे हम लोग का मम्मी तो खाना स्वयं में बना लेती है तो स्वपोषण है, नहीं। स्वपोषण क्या, किसी चीज पर, किसी दूसरे जीव पर हम निर्भर न रहे। जैसे हम लोग साग सब्जी खाते हैं, तो साग सब्जी तो ऐसा थोड़ी है कि सोकर उठे हैं, इधर चावल आ गया तो झड़ गया तो चावल उठा के खा लिया, नहीं ना। तो चावल तो वो बना है, तो वो स्वपोषण है, न कि हम लोग स्वपोषण है। जैसे हरे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो किसी से कुछ, अगर जो कोई जंगल है, अब बोलेगा कि पेड़ पौधे में हम तो पानी डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर जंगल है, जंगल में फल फ्रूट कैसे हो जाता है, जंगल में क्या होता है, उसमें पानी डालने जाते हैं नहीं, जमीन के नीचे खुद ब खुद पानी है ना। तो वो क्या करता है, जमीन से पानी ले लेता है और वातावरण से जो कुछ लेना वो लेके अपना भोजन बनाता है। तो स्वपोषण उसको कहते हैं। पर पोषण किसको कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए, किसी दूसरे चीज पर निर्भर करे। किसी दूसरी चीज पर बोले तो स्वपोषण पर निर्भर ही होता है। एक्चुअली परपोषी किस पर निर्भर होता है, स्वपोषण पर निर्भर होता है। जैसे हम अगर चावल खाते हैं, चावल क्या है, स्वपोषण। पेड़ पौधा है, हरे पेड़ पौधा है, वो क्या है, स्वपोषण। आलू खाते हैं, आलू भी क्या है, स्वपोषण है। तो हम इसी पर निर्भर है कि नहीं, परपोषी किस पर एक्चुअली निर्भर है, इस पर। अब बोलेंगे हम साग सब्जी नहीं खाएंगे, हम मीट मछली खाएंगे। तो मीट मछली, जो मीट खाएंगे तो क्या खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मटन खाएंगे। तो मुर्गा, मीट, मटन, ये सब क्या चीज खाता है, ये खाता है हरे हरे जंगल खाएगा, घास खाएगा। तो किस पर निर्भर है, इसी पर निर्भर है। तो स्वपोषण का परिभाषा है, जब जीव भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तब उसे स्वपोषी कहते हैं। संश्लेषित मतलब बनाना, संश्लेषित मतलब बनाना। तो ये बहुत बड़ा डिफिनेशन है, सीधा इतना याद रखता है। स्वपोषण किसको, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, वो प्राकृतिक में जो है उसी से अपना भोजन बना लेते हैं। परपोषण, परपोषण मगर वही हो गया, जैसे गाय हुआ, मनुष्य हो गया, ये सब किसके, स्वपोषण पर निर्भर है, किसी दूसरे चीज पर निर्भर है, इसे परपोषण कहेंगे। अब देखते हैं स्वपोषण। हरे पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। जैसे पौधा है, पौधा क्या करेगा, किसी से कुछ नहीं मांगेगा, उसको अपने मिलते जाएगा। जैसे वातावरण में हम लोग के लिए भी तो वातावरण है, हम लोग के लिए भी क्या है, वातावरण है। तो उसमें कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, वातावरण से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, और जड़ से क्या लेगा, पानी ले लेगा, H2O यानी पानी ले लेगा। और हमको तो यही दोनों चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमको नहीं, पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल ले लेगा। और किसके उपस्थिति में, सनलाइट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सनलाइट नहीं हो और हम लाइट उठ बार के कर ले, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और सनलाइट होना चाहिए। और क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से क्या बन जाएगा, ये दोनों का केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और जल बन जाएगा। अब देखो इसमें देखिए पत्तियां जो है, पत्ती में पत्ती में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल है जो क्या करता है, भोजन को बनाने में मदद करता है। किसका, पेड़ पौधे को। तो पेड़ पौधे ऐसे भोजन बनाते हैं। ये क्या है, ग्लूकोज। क्या क्या हमको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये जरूरी है।
और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और पानी बन जाएगा। और इसके लिए ऑक्सीजन जरूरत है नहीं, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, तो ऑक्सीजन वायु वातावरण में छोड़ देता है। हम लोग के लिए, सजीव के लिए जो ये सब है, अन्य जीव, उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऐसे ही स्वपोषण अपना काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। हम पहला पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं? जैसे इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु, मरे हुए जो मरा हुआ जीव जंतु है उस पर बैक्टीरिया उक्टीरिया लग जाता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। या पेड़ कहीं गिर गया है, तो पेड़ गिर गया तो उसमें उसको घुलित करेगा, उसको तोड़ेगा। तो कौन तोड़ेगा? बैक्टीरिया होगा, कवक होगा, यही सब उसको तोड़ेगा। तो वो सब किस पे निर्भर करता है? मृतजीवी पर। जो मरे हुए जीव जंतु या मरे हुए पेड़ पौधे, उसमें घुलित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता देखे होंगे कि जहाँ पेड़ है, मरा हुआ गिरा हुआ पेड़ है, वहां पर गोबर छत्ता उग जाता है। गोबर छत्ता इस तरह जो होता है, इस तरह से निकलता है, व्हाइट रंग का। इसको मशरूम भी बोलते हैं, लेकिन ये मशरूम नहीं होता है, ये जहरीला होता है। इसको परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जू हुआ, खटमल हुआ, गोल कृमि, कवक। जैसे हमारे शरीर में, सर में जू है, किसी के शरीर में जू है, लड़की लोग के शरीर में जू होता है जैसा, तो वो क्या करता है, अब शरीर उसके शरीर में ही, सर में ही रह के उसी को खून चूसता है, तो वो क्या होगा, परजीवी पोषण। उसके बाद खटमल। खटमल जो अभी तो खटमल कम हो गया, पहले तो पहले पुराना जमाना में खटिया रहता था, खटिया में सोता था, उसको यहाँ पर पूरा एकदम डिजाइन बना देता था पीठ में, खटमल। वो खटमल हुआ, खटमल उसी में रह के उसको खा रहा है। फिर गोल कृमि, पेट में जो कृमि हो जाता है वो हुआ। फिर कवक। कवक जैसे रूसी, जैसे सर में रूसी लग जाता है, वो भी कवक है, तो उसी में रह के, सर में ही रह के सर को ही खा रहा है, उसी में का, तो वो हो गया परजीवी पोषण। एक होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में हम लोग आते हैं, जीव आता है, फिर कवक, अमीबा आता है, मनुष्य होता है, मेढक होता है, ये होता है प्राणी संपोषण। इसमें क्या है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं, अन्य जीव पर निर्भर रहता है ये सब। जैसे अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा क्या करता है, वो उसका अमीबा इस तरह से दिखता है, उसका शेप अलग अलग, मतलब अनियमित रूप से रहता है। जैसे यहाँ पे उसको भोजन दिखेगा, यहाँ भोजन है, तो क्या करेगा, इधर से अपना ले लेगा, इधर से बढ़ जाएगा और उसको अपने में समेट लेगा। जैसे ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे से, जैसे यहाँ पर भोजन है, इसको ऐसे आएगा, इसको समेट लेगा, अपने अंदर रख लेगा। फिर उसको जो जूसेज है, उसको जो चीज चाहिए वो लेकर और बाकी खाद्य पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो हम लोग भी तो उसी तरह जो खाना खाते हैं और जो चीज जरूरी है वो रखते हैं और बाकी सबको मल के द्वारा वह बाहर निकाल देते हैं। यही है प्राणी संपोषण। अब हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण, मतलब पौधे अपना भोजन किस किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पौधे में पोषण, तो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना पोषण करते हैं। जैसे हम लोग अपना भोजन करते हैं, खाना रोटी चावल खाते हैं, तो ये क्या खाते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे में शोषण करते हैं, यानी भोजन पाते हैं या पोषण, शरीर को पोषते हैं। पेड़ पौधे में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीज क्या है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीज क्या क्या चीज है उसके लिए जल है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट मिलना चाहिए और क्लोरोफिल रहना चाहिए। क्लोरोफिल देखते हैं, क्लोरोफिल के बारे में देखते हैं। जैसे ये पत्ती है, पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, या स्टोमेटा, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का फिगर यही होता है, स्टोमेटा इस तरह से दिखता है। तो ये यहाँ से ये स्टोमेटा पत्ती में है। फिर स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्टोमेटा के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम के कारण ये हरा होता है। कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कभी देगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, दोनों में से कुछ दे सकता है। तो क्या होगा, स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये सब है। जैसे पेड़ पौधे अपना पोषण कैसे करेंगे? वायुमंडल से, ये पेड़ है, वायुमंडल से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, और जड़ से क्या लेंगे? जल ले लेंगे, और सनलाइट होना बहुत जरूरी है, सनलाइट नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बोले या कार्बोहाइड्रेट बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधा में संचित किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। उसको स्टार्च, जैसे ये ग्लूकोज है, इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज दोनों एक ही है। कार्बोहाइड्रेट जटिल फॉर्म है, ग्लूकोज सरल फॉर्म है, तो सिंपल। तो इसके बाद ये जो है कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे में स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, स्टार्च के रूप में जमा रहता है। फिर उसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लिया वायुमंडल से, जड़ से पानी ले लिया, फिर वो सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से क्या बना लिया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल। और एक प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन किससे बनता है? ऑक्सीजन जब जल टूटता है, तो क्या बनता है? ऑक्सीजन।
जब जल टूटेगा तो ऑक्सीजन बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जल कैसे बनता है, तो जल कैसे बनता, ऑक्सीजन कैसे बनता है, तो जल जब टूटता है, जल के अणु जब टूटते हैं तो क्या बनते हैं, ऑक्सीजन बनते हैं। अब देखिए और कुछ इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, केवल दिन में होगा कि रात में भी होगा, सिर्फ दिन में ही होता है, रात में नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि क्या करें हम कि दिन में सनलाइट से ही होता है, लाइट और कुछ दे, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा को रख दे और उस पर हाइड्रोजन भर दे तो भोजन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। कृत्रिम प्रकाश नहीं चाहिए, सनलाइट ही चाहिए, सनलाइट होगा तभी भोजन बन पाएगा। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरित किस फॉर्म में होता है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में क्या प्रोडक्ट इसमें क्या बना, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या बना, उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बना, और उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बना, ऑक्सीजन बन गया। यही है। थैंक यू, थैंक यू। खत्म, आज का चैप्टर खत्म हो गया। जैव प्रक्रम में पोषण खत्म।